अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट क्लास हमने वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करना था और स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ ये फॉर्मूले लिखवाए थे। यहाँ पे कहने की क्वेश्चन की ट्रिक आपको बताई थी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह जब हम वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमारे पास कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ या मैं वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन है वो है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। और क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आंसर कोई ना कोई वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं एज यूनिट वेक्टर। और जब आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका आंसर आता है एक न्यू वेक्टर जिसको आप कहते हैं वेक्टर सी। अब ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन ए एंड बी पता हो। लेकिन अगर इन केस आपको एंगल नहीं दिया हुआ, आपको वेक्टर्स जो है वो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर फॉर्म यानी आई जे बी की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इस केस में आपके पास यही वेक्टर सी जो कि ए क्रॉस बी के इक्वल है, ये बराबर हो जाता है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, यानी यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं और 3 बाय 3 का हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। यहाँ पर आप कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, आपको इसी तरह स्ट्रेट लाइन्स लगानी है जो कि डिटर्मिनेंट को शो करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चंस किस तरह के हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इन दोनों ही केसेस में हमने ये काम करना है कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम सी कैप कर देंगे, यानी आप पहले वेक्टर सी कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देंगे। यानी फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन जस्ट डिवाइड इट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल मेथड है, यानी पहला तरीका या पहला टाइप हो गया आपके पास क्वेश्चन। सेकेंडली आपसे ये भी कह सकता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह आपसे लास्ट क्या पूछ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास सेम इक्वेशन है, बस हम इसे हाफ से डिवाइड कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस। तो बस ये दो तीन इक्वेशंस ही हैं हमारे पास, ये दो तीन टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं हमारे पास फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। अब हम जरा कुछ पास ऊपर के क्वेश्चंस कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इन वेक्टर्स को ए और बी का नाम दे लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है उसको मैं कह रहा हूँ ए, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, इसको हम बी कह लेते हैं, इट इज 10 सेंटीमीटर। और ये दोनों जो एंगल्स बना रहे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको हम थीटा 1 कह लेते हैं, इट इज 120 डिग्री। और जो सेकेंड वेक्टर आपको दे रहा है उसको हम कह लेते हैं 50 डिग्री। आप में तो शायद कुछ लोगों को ये थीटा 1 थीटा 2 वाली बात समझ में ना आई हो, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की अटेंड करी थी, या जिन्हें कुछ एंगल्स के बारे में थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि दो वेक्टर्स हैं जो कि एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरफ तो हमने हमेशा की तरह हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस कंसिडर करें। तो आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो यहाँ है, लेट्स से दिस इज ए। तो जो सेकंड वेक्टर है वो कहीं यहाँ है, लेट्स से दिस इज बी। ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया है, वरना आपके पास जो कंडीशन है वो कुछ और है, एक 50 डिग्री और एक 120 डिग्री। तो मेरे पास जो पहला वेक्टर है ए, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस से, इसको मैं कह रहा हूँ थीटा 1। सेकंड वेक्टर एंगल बना रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ थीटा 2। और आपसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब डायरेक्शन के लिए ना मुझे तीनों एक्सिस कंसिडर करने पड़े। मैं यहाँ पर जेड एक्सिस भी कंसिडर कर रहा हूँ, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और आउट ऑफ द प्लेन, यानी मेरी तरफ स्क्रीन से बाहर निकल रहा है ये जेड एक्सिस। और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, उसको हम कह रहे हैं थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर आप डायग्राम से देखें तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 के इक्वल। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो मुझे ए क्रॉस बी मालूम करें। ओके, आसान सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैंने सॉल्व किया तो आपने कहा सॉल्यूशन, हमें पता है कि जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक नया वेक्टर आएगा। लेट्स से द नया वेक्टर इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी। अब क्योंकि मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड और एंगल पता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा की जगह पर थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, अब आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है। यानी मैं ए की जगह पुट करूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 120। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -187.9। लेकिन अब देखिए आपने इसका ना वेक्टर प्रोडक्ट लिया है, तो वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से आपको यहाँ पर डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी यूनिट वेक्टर यू। अब यहाँ तक तो यू ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी है, आंसर में आप यू नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन में उसने आपको बताया कि इट इज ऑन दी एक्स वाई प्लेन। अब ये बात आप ध्यान में रखेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन पर हो, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो थर्ड एक्सिस पर यानी तीसरी डायमेंशन पर चला जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्स वाई एक्सिस पर ये वेक्टर्स हैं और आप यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो इसकी रिजल्ट की डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस पर होगी। और वो यूनिट वेक्टर जो रिजल्ट की डायरेक्शन को शो करता है उसको आप कहते हैं के, यानी फॉर जेड एक्सिस वी यूज के एज द डायरेक्शन ऑफ के जेड एक्सिस। तो आपका आंसर होगा के। यानी अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछा था उसमें, अगर आप इंडिविजुअली लिखते हैं तो वो आएगा 187.9 यूनिट्स या स्क्वायर यूनिट्स या स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में थी। और अगर
डायरेक्शन की आप बात करते हैं तो डायरेक्शन आपकी निकलेगी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अच्छा, मैं इसमें एक काम ये कर रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन में ना दो पार्ट्स और ऐड कर रहा हूँ। यानी इसको मैं कह रहा हूँ पार्ट ए, पार्ट बी में हम करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पार्ट सी में हम कर लेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या देखिए, मैंने आपको अभी जो फॉर्मूले लिखवाए हैं इसमें आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करें या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करें, तीनों के लिए आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए। तो हम एक ही सवाल से तीनों को समझ लेते हैं, इसमें हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और हमारी ट्रिक ये रहेगी कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के किसी भी सवाल में यहाँ तक तो करना ही करना है, यानी स्टेप्स जो सेम है वो हमारे समझ में आनी है। तो हमेशा की तरह अगर आप पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपने हेडिंग दी डेटा, और डेटा के बाद हम पहले काम कर रहे हैं, या पहले हम चलिए डेटा लिख लेते हैं कि हमें जो वेक्टर ए दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j माइनस के, बी आपको दिया हुआ है बी इज इक्वल्स टू आई प्लस 4j माइनस 2, और हमें मालूम करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इस यूनिट वेक्टर को हम सी कैप कह रहे हैं, और हमें मालूम करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्योंकि तीनों में हमारे पास सेम स्टेप्स हैं और तीनों के लिए आपको पहले ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले काम कर लेते हैं फॉर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये तीनों के लिए चाहिए, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए हम कह लेते हैं कि भाई हम एक नया वेक्टर लेट कर लेते हैं सी, जो कि बराबर होगा ए क्रॉस बी के। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको भी बताया कि ए और क्रॉस बी को कैलकुलेट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। तो आप सिंपल एक डिटर्मिनेंट यूज करेंगे जिसमें हमारे पास 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स। अब इनको लिखने का तरीका ये है कि आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं इन्हें आप इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट रो में आपके पास सिर्फ आई जे और के रहेंगे, यानी यूनिट वेक्टर्स। सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, यानी अगर ए आपके पास फर्स्ट वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स, यानी 2 -3 और -1। और जब आप सेकंड वेक्टर की बात करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स होंगे 1 4 एंड -2। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसे एक्सपेंड करना भी आता होगा, खासतौर पर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। मेडिकल वालों के लिए शायद ही डिफरेंट है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसको एक्सपेंड करने का सिंपल सा मेथड है कि आप फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से इसको एक्सपेंड करते हैं। यानी अगर आप फर्स्ट रो में देखें तो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है वो है आई, तो मैं आई को ऐसे ही रहने दूंगा। अब ये जो आई वाला कॉलम है इसको नहीं देखेंगे, जो आई वाली रो है इसको भी नहीं देखेंगे। इस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आपके पास रह जाते हैं
आप बस इन्हीं को कॉपी करेंगे, यानी अब आप इस 3/3 को 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 - 1 एंड 4 - 2। ठीक है, यानी आई वाला कॉलम छोड़ दिया, आई वाली रो छोड़ दी, जो 4 एलिमेंट्स रह गए उन्हें सेम सीक्वेंस में कॉपी कर लिया। अब आपके पास जो सेकंड कंपोनेंट है वो है जे, इसका हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे हमेशा, ये बनेगा -j। और -j के बाद दोबारा अब आप जे वाला कॉलम छोड़ देंगे, यानी ये -3 और 4। इसके अलावा जो 4 एलिमेंट्स रह गए, 2 1 -1 -2, और फिर देन अगेन प्लस के और इसके कंपोनेंट्स 2 -3 1 एंड 4। ठीक है, अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किया है, आपको आना चाहिए कि ABCD अगर इस सीक्वेंस से लिखा हो तो बाद में सॉल्व करते हैं तो ये बनता है AD - BC। इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ब्रैकेट, अब ए और डी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 × -2 बन जाएगा +6, माइनस फॉर्मूले का। फिर 4 1 ज़ा 4, लेकिन -4 तो ये इस तरह से आ जाएगा आई। फिर माइनस ब्रैकेट 2 × -2 -4, माइनस फॉर्मूले का 1 × -1 जो बन जाएगा -1, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आप जे लगा लेंगे। इसी तरह ब्रैकेट प्लस 2 × 4 ये रहेगा 8, फिर माइनस फॉर्मूले का, और -3 × 1 ये रहेगा -3, और ब्रैकेट क्लोज ये रहेगा 2। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 10i, माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 1 बनेगा -3, -3 और -1 ये रहेंगे +3j, एंड प्लस 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 + 3 11k। ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर सी या फिर A × B। ठीक है, वेक्टर सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है। और अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लूँ, यानी मॉड ऑफ सी, तो मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A × B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड जैसे हम हमेशा से लेते हैं 10² + 3² + 11² और फाइनली अंडर। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 10² + 3² + 11², ओवरऑल आपका आंसर आएगा 230, यानी √230। क्योंकि आपको पता नहीं है क्या चीज़ है तो आप लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देखें आपके पास वेक्टर भी मौजूद है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। ये आपके पास वेक्टर है और ये हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी जो आपके पार्ट्स थे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, पार्ट ए के मुताबिक आपको यू चाहिए था, आपने लिखा फॉर यू, और हमें पता है कि यू के लिए हमने जो फॉर्मूला बना था या पढ़ा था अभी वो था वेक्टर सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी। तो यू कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर सी आपको गिवन है 10i + 3j + 11k डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी आपको पता है √230। हालांकि आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन इसको फर्दर एक वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए आप एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो बन जाएगा 10 डिवाइड बाय √230 आई प्लस 3/√230 जे एंड प्लस 11/√230 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पार्ट बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल करें तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला है वो है मॉड ऑफ A × B।
और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये जो √230 है यही आपका आंसर, √230 स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो उसको डेसिमल में लिख लें, वरना यहाँ से करेक्ट है। सिमिलरली अगर आप पार्ट सी की तरफ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस, यानी बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय √230। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, √230 तो आपका आंसर आएगा 7.58 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आप देखें, अगर सिर्फ आपसे यूनिट वेक्टर पूछता तो आपका क्वेश्चन यहाँ एंड हो जाता। अगर आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहेगा तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, और अगर सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने कहेगा तो आप मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। यानी आपको इस ट्रिक से ये बात समझ में आ गई कि इन तीनों में से आपने कुछ भी कैलकुलेट करना हो, मैग्नीट्यूड तक तो आपने सॉल्व करने ही करना है, उसके बाद आपका स्टेप चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपके वेक्टर प्रोडक्ट के तमाम क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मैंने इस फाइल में भी ऐड किए हैं, आपसे शेयर भी किए हैं, इन्हें आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। सही है, चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगेन, क्योंकि ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको खाली सिंपल हिंट दे रहा हूँ, या चले मैं करवा देता हूँ ये भी। देखिए यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डेटा आपको गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, इसके मुताबिक आपसे कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 2, और मॉड ऑफ ए माइनस बी ये आपको दिया हुआ है 4। आपको दो काम करने के लिए कह रहा है। पार्ट 1, फाइंड ए डॉट बी, यानी सिंपल स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। जरा कुछ पुरानी बातें आ गई क्योंकि समझ लें मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। और सेकेंडली मॉड ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना। अच्छा जी, अब आप देखें ए डॉट बी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, वो है ए बी कॉस थीटा, और थीटा में नहीं दिया। यहाँ पर ना मैं अपनी कंडीशन थोड़ी सी चेंज करूंगा, यानी आपके पास जो मॉड गिवन है मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, अब हम इसी को किसी इस तरीके से लिखेंगे कि इसके अंदर ना डॉट प्रोडक्ट आ जाए। तो आप में तो कुछ लोग समझ गए, ठीक है मैं समझ गया, यहाँ देखो, यानी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये इक्वेशन होती है एक्चुअली। हम क्या करेंगे कि हम इस ए बी cos थीटा को रिप्लेस कर देंगे ए डॉट बी से, तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। अब आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए की वैल्यू है 3 तो स्क्वायर प्लस बी तो 2 स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि मुझे ए डॉट बी मालूम करना है और ये रूट के अंदर है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए आप स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने पर ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 9, बन जाएगा 4, तो बनेगा 13 माइनस 2 ए डॉट बी, और ये 16 यहाँ प्लस का आ जाएगा तो माइनस, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 16 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, या माइनस 2 इक्वल्स टू ए डॉट बी। ठीक है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर इसको हम मजीद सॉल्व करें तो 16 माइनस 13 इज 3, तो आपके पास ए डॉट बी का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है -3/2।
दिस इज योर आंसर फॉर ए डॉट। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट में आपको ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। बी पार्ट अगर आप देखें, फॉर मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के मॉड के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वही रिप्लेसमेंट्स। तो जहाँ ए बी कॉस थीटा आएगा वहां मैं यूज कर लूंगा ए डॉट बी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, यहाँ आना चाहिए था ए बी कॉस थीटा, इसकी जगह हम यूज कर लेंगे ए डॉट बी और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी जो कि आप मालूम कर रहे हैं इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए आपको गिवन है 3 स्क्वायर, बी गिवन है 2 स्क्वायर प्लस 2, ए डॉट बी आपने अभी निकाला है 3 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो आपकी क्वेश्चन बनेगी 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 3 10, तो हमारा आंसर होगा अंडर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट अब आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट में अक्सर हमारे पास आ जाता है कभी कभी, प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। मैंने हेडिंग दे दी प्रूफ, क्योंकि ये इक्वेशन है तो मैं किसी एक साइड से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। मैंने हेडिंग दे दी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक आपके पास इक्वेशन बन रही है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर। और हमारे पास जो कंडीशन है ना, इसके मुताबिक मुझे पता है कि जब मैं ए क्रॉस बी का मॉड कैलकुलेट करता हूँ यानी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, मेरा आंसर आता है ए बी साइन थीटा। और जब मैं ए डॉट बी कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है ए बी कॉस थीटा। ये सिंपल फॉर्मूला है, हमने कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं की है, सिंपल वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यानी आपकी इक्वेशन बनेगी इज इक्वल्स टू अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल होती है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी जो कि आपने प्रूव कर दी। तो इज इक्वल्स टू आर एच एस एज यूजुअल। ठीक है, तो और भी जो क्वेश्चन है पास पेपर के इसी तरह के, बस वो रिपीटेड ही है। मैंने आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे स्केलर प्रोडक्ट के, वेक्टर प्रोडक्ट के या एडिशन के, वो मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लेक्चर्स में बना के बता दिए, जो सॉल्व करवा दिए। फिर भी कोई क्यूरीज हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।